ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरण में सत नमन। अचस्त समस्त बात बाकी से चढ़ में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, भगवान ने अर्जुन को कर्म के बारे में बता रहे हैं। बोले कि कर्म जो है निष्ठा के ऊपर जो कहे, बोले कि दो निष्ठा है। तो इसलिए बोले कि जो सांख्य योगी है, बोले कि वो क्या है, आत्मा में ही रमण करता है। वो विषय में नहीं, वो आत्मा में ही तृप्त होता है, वही सन्यासी है। इस प्रकार बता दिए। बोले कि देखो, इसलिए तू क्या कर। भगवान ने बोले आसक्ति रहित हो करके अपना जो नित्य कर्म, वो नित्य कर्म को आचरण किया करो। बोले कि ईश्वरार्थ कर्म करता हुआ पुरुष, बोले कि उनका क्या होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। और अंतःकरण की शुद्धि होने पर उनको ज्ञान होता है। ज्ञान होने पर ही मुख्य रूप परम पद को वो प्राप्त करता है, ऐसे भगवान ने बोले। बोले कि निष्काम भाव से कर्म करते करते ही वो जो है अपना अज्ञानता निवृत्ति होने के बाद ही उनको आत्मा में प्रेम होता है। जब बंधन युक्त कर्म में लिप्त रहेगा, तब जो है उनको अंतःकरण शुद्धि नहीं होगा। तो फिर उनका कल्याण नहीं है उसी में। गुरुजन जो बताते हैं, पिता माता गुरु भगवान ये क्या है, बोले कि सबके कल्याण की बात ही वो करते हैं।
तो यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को बोला कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे मेरे लिए जो उचित होगा वो बताइए। तब भगवान ने यहाँ पर सांख्य योग के बाद फिर जो है कर्म योग के बात बता रहे, क्योंकि आत्मज्ञानी होने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। बोले कि जब तक कर्म नहीं करोगे बोले कि निष्काम भाव से कर्म करने पर ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यही अभी बता रहे हैं। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। बोले कि तस्माद असक्तः, असक्त मतलब यहाँ पर जो निष्काम कर्म की बात आ रहा है, बोले कि आसक्ति रहित हो करके असक्त। बोले कि इसलिए तू आसक्ति रहित होकर संग वर्जित है, मतलब आसक्ति रहित। सततम मतलब नित्य निरंतर, कभी छोड़ना नहीं। नित्य निरंतर कार्यम कर्तव्य जो है, कर्म समाचर निवर्तय, क्या करो, क्यों? बोले कि आसक्ति रहित हो करके कर्म क्यों करे। बोले कि असक्तो ही आचरण कर्म। बोले कि इसलिए कि असक्त मतलब आसक्ति रहित हो करके ही असक्तो ही। बोले कि यस्मात् समाचरण ईश्वरार्थ। बोले कि ईश्वरार्थ कर्म करता हुआ पुरुष, बोले क्या होता है, आचरण। बोले कि जो ईश्वरार्थ कर्म करता हुआ पुरुष, बोले कि परम आपनोति पुरुषः। परम मतलब मोक्षम, आपनोति प्राप्त होता है। किसको? जो आसक्ति रहित हो करके कर्म करता है, बोले कि वो पुरुष। बोले कि जिनका आसक्ति रहित हो करके कर्म करते करते करते, बोले कि सत्व शुद्धि द्वारेण इत्यर्थः। बोले कि वो अंतःकरण की शुद्धि द्वारा,
उनका करते करते अंतकरण शुद्धि हो गया, तब जो है वो मुख्य रूप को प्राप्त होता है। भगवान ने यहाँ पर बताया, बोले कि निष्काम भाव से आसक्ति हो करके अपना जो नित्य कर्म है, वो नित्य कर्म जो है सर्वदा, बोले कि उसका जो है नित्य कर्म को सर्वदा मतलब प्रतिदिन या हर समय, बोले कि उसको क्या करना है, बोले कि अनासक्त हो करके कर्म करने वाला, अर्थात ईश्वरार्पित, ईश्वरार्थ ही कर्म करे, ईश्वर के लिए ही कर्म जो पुरुष करता है, जो भी कर्म करता है बोले कि वो ईश्वर के लिए, बोले कि इसमें क्या होता है, बोले कि अंतकरण शुद्ध हो जाता है। बोले कि ऐसे अंतकरण शुद्ध होने पर ही वो परम पद जो है, शुद्ध अंतकरण होने पर ही मुख्य रूप परम पद को वो प्राप्त होता है। अब जो भी कर्म करते हैं अपने लिए अगर करेंगे तो उसमें जो है हर्ष विषाद आदि होता है, सुख दुख होता है। ये सुख दुख होने के कारण उसमें बंधन होता है, उसमें मोह हो जाता है। आसक्ति रहित होकर करने से उसमें कोई बंधन ही है नहीं। ऐसे दीर्घ दिन करने पर अंतकरण करते 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 शुद्ध हो जाता है। और एक बताते हैं, बोले कि देखो ऐसे करने वाले लोगों को मुख्य कैसे प्राप्त हुआ, किसको हुआ, उसका बताते हैं। बोले कि यस्मात् च, एक और भी कारण है। बोले कि क्या है, कर्मण्यैव हि संसिद्धि मास्तिता जनकादयः लोक संग्रह में बापे संपश्यन् कर्तुमर्हसि। बोले कि कर्मणि एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, जनकादि लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। कर्मणि एव, बोले कि यस्मात्, पूर्वे क्षत्रिय विद्वांसः, मतलब विद्वान क्षत्रिय जो थे, कौन, जनकादि, जनक, अश्वपति, ये प्रवृत्ति जो है क्षत्रिय लोग। बोले कि कर्मणि एव, बोले कि कर्म द्वारा ही संसिद्धिम
मोक्षम गंतुम मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए बोले कि प्रवृत्त हुए थे। आस्थिता मतलब प्रवृत्ता बोले कि जनकादयः कर्मणि एव बोले कि संसिधिम आस्थिता बोले कि ये जो है जनक अश्वपति आदि जो क्षत्रिय है, ये विद्वान क्षत्रिय विद्वांस बोले कि ये ही कर्मों द्वारा ही ये लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए थे। बोले कि लोक संग्रह में व्यापी इधर बता रहे हैं। बोले कि वे जनकादय यथार्थ ज्ञान को मतलब स्वरूप ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे, तब तो वे जो है प्रारब्ध होने के कारण लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए मतलब प्रारब्ध यहाँ जो बता रहे हैं बोले कि ये जनकादि जो है उनको तो ज्ञान को उन लोगों ने प्राप्त हो गए थे, जीवन मुक्ति जीते जी उनको मुक्ति हो गई थी। बोले कि फिर भी जो है प्रारब्ध कर्मा होने के कारण मतलब प्रारब्ध जब तक है, शरीर जब तक है उसको तो भोगना पड़ेगा प्रारब्ध कर्म। बोले कि वो जो कर्म कर रहे थे शरीर जब तक है तो करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन गड़बड़ हो जाएगा। बोले कि वो जो शरीर धारण के लिए जो जीवन प्रक्रिया आदि कर रहे थे नित्य, बोले कि वो लोक शिक्षा के लिए कर रहे थे, लोक संग्रह के लिए ही कर्म किए थे। अर्थात संन्यास ग्रहण किए बिना ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए ये लोग। उन्होंने कोई संन्यास आदि नहीं लिए थे, फिर भी जो है परम सिद्धि को प्राप्त हुए। बोले कि ये जनकादि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं थे, फिर भी जो है बोले कि अंतकरण की शुद्धि के साधन रूप कर्मों से बोले कि परम सिद्धि को प्राप्त हुए। लेकिन उनको ज्ञान नहीं हुआ था, फिर भी जो है अंतकरण शुद्धि के लिए निष्काम कर्म करते करते आसक्ति रहित होकर के ईश्वरार्थ कर्म करते करते ये जो है उसी परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बोले कि अथ मन्यसे पूर्वैः अपि जनकादिभिः अपि अजानद्भिः एव कर्तव्यं कर्म कृतं तावता न अवश्यम् अन्येन कर्तव्यं सम्यक् दर्शनवता कृतार्थेन। बोले कि यदि तू यह मानता है बोले कि आत्म तत्व को न जानने वाले जनकादि पूर्वजों द्वारा कर्तव्य कर्म किए गए हैं, इससे ये नहीं हो सकता कि दूसरे आत्मज्ञानी कृतार्थ पुरुष को भी कर्म
अवश्य करना चाहिए। बोले कि आत्म तत्व को न जानने वाले, मतलब जिनको आत्मज्ञान नहीं हुआ, उन्होंने पूर्व से लोग जो कर्म किए हुए, कर्तव्य कर्म किए गए, पहले लोग किए तो उनका अंतकरण शुद्ध हुआ। बोले कि इसलिए वो ईश्वरार्थ कर्म पूर्व में जो कहा गया है उनको देख करके इन लोगों ने किए हैं। बोले कि इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्मज्ञानी कृतार्थ पुरुष को भी कर्म अवश्य करना चाहिए। जिनको ज्ञान हो गया है उसको भी इस प्रकार कर्म करना चाहिए, ये नहीं है। बोले कि तथापि प्रारब्ध कर्मया त्वं लोक संग्रहम एव अपि। बोले कि प्रारब्ध कर्म के अधीन है। बोले कि उनको तो ज्ञान हो गया निष्काम कर्म करते करते, फिर भी जो कर्म करते हैं, बोले कि प्रारब्ध कर्म के अधीन हो करके, बोले कि लोक संग्रह हम एव अपि लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह तम एव अपि प्रयोजनम। बोले कि लोक संग्रह की तरफ देख करके भी, अर्थात लोगों के उल्टे मार्ग में जाने वाले प्रवृत्ति को निवारण करने के लिए, लोग अगर श्रेष्ठ व्यक्ति को कर्म करना देखेंगे तब जाके वो क्या करेंगे, अपने कर्म में परिवर्तन आएंगे। कोई कर रहा है तो उसको देख करके करते हैं। बोले कि इसलिए ये ब्रह्मज्ञानी को देख, इन्होंने जो कर्म कर रहे हैं लोक शिक्षा के लिए, अगर लोक शिक्षा के लिए नहीं करेंगे, परवर्ती जो लोग आएंगे कि जो है ये लोग क्या है, उल्टे मार्ग में चलेंगे, अधर्म में जाएंगे। बोले कि उस लोक संग्रह रूप प्रयोजन को देखते हुए भी कर्म करना चाहिए। बोले कि सन्यासी होने पर भी कर्म इसलिए करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो लोग जो है अधर्म मार्ग में जाएंगे, तो उनको धर्म मार्ग में लाने के लिए ये सब करना पड़ता है। बोले कि ये कर्म करते करते करते, ईश्वरार्थ कर्म करते करते उनको तो ज्ञान प्राप्ति हो गई, मतलब मुख्य रूपी परम पद को ये प्राप्त होने वाला है। फिर भी जो है ये जो कर्म करते हैं, एक तो अपने प्रारब्ध है, प्रारब्ध जब तक है तब तो जीना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तब जीवन धारण के लिए कर्म करना पड़ेगा। दूसरी बात है, और जो कर्म करते थे, जो लोग उल्टे मार्ग में चलने वाले, अधर्म में चलने वाले, उनको शिक्षा देने की उद्देश्य से ही ये कर्म करते हैं। बोले कि लोक संग्रहम कह कर्तुम अर्हति कथम च इति उच्यते। बोले कि लोक संग्रह जो है किसको करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, उसके ऊपर वो कहते हैं। बोले कि यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। बोले कि यद यत्, बोले कि कर्म आचरति,
येषु येषु आचरति, मतलब आचरण करते हैं। श्रेष्ठ मतलब प्रधान, बोले कि तत् बोले कि उसी कर्म, आचरति उस कर्म को आचरण करना, बोले कि अन्यो जन इतर मतलब दूसरे व्यक्ति, बोले कि जो अनुगत, जिसको अनुगत होते, बोले कि सयत प्रमाणम कुरुते, बोले कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति लौकिक वैदिक बोले कि लौकिक कर्म या वैदिक कर्म जो करते हैं उसको देख करके लोग जो है, लोग तदनुवर्तते, लोक तद अनुवर्तते, बोले कि तद एव प्रमाणीकरोति इत्यर्थ, बोले कि उसी के अनुसार ही चलते हैं, उसके प्रमाण मानते हैं लोग, श्रेष्ठ व्यक्ति जो करेंगे। इसका अर्थ बोलते हैं जजजाचरति श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ पुरुष, मान्यगण्य व्यक्ति जो है, बोले कि जो कर्म यद आचरति, जिस कर्म को श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म करता है, अर्थात प्रधान मनुष्य जिस कर्म में बरतता है, बोले कि तद एव इतरो जनः, बोले कि उसी कर्म को, इतर जन मतलब उनसे जो छोटे हैं, बाद में जो आने वाले हैं पीढ़ी, बोले कि ये क्या करते हैं, बोले कि दूसरे लोग उसी के अनुयायी हो करके, क्योंकि मनुष्य का धर्म है अनुकरण करना, एक किया तो दूसरा भी कर रहा है, बोले कि ये उस कर्म का ही इतर जन जो है, परवर्ती जो आएंगे, बोले कि उसके अनुयायी बनते हैं, उसको आचरण क्या करते हैं। बोले कि ये जिस श्रेष्ठ पुरुष जिस लौकिक या वैदिक प्रथा को प्रामाणिक जैसे मानते हैं, बोले कि लोग उसी के अनुसार ही, अर्थात उसी को ही प्रमाण मानते हैं, बोले कि लोकोस तदनुवर्तते, श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है उसको प्रमाण मान करके परवर्ती उनके अनुयायी जो आते हैं उसी को ही करते हैं। जैसे कि घर में पिंडदान होता है तो पहले से श्रेष्ठ व्यक्ति करके आए हैं, मतलब करते करते आ रहे हैं, तो बाद में हम लोग भी करेंगे कि करते हैं। तो ऐसे जो श्रेष्ठ व्यक्ति करते हैं उसी को इतर जन जो है, बाद में आने वाले हैं, उनके अनुयायी जो है उसी कर्म को आचरण करते हैं।
जैसे हम शास्त्र को मानते हैं, लोगों में जो कहा गया है ऐसे मानते हैं, इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है उसी को प्रमाण मान करके ये किया है, तब जो है इसको प्रमाण मान करके लोग करते हैं, ये भगवान ने बताया। यदि यत्र ते लोक संग्रह कर्तव्यतायां विप्रतिपत्ति तर्हि मां किं न पश्यसि। यदि इस लोक संग्रह की कर्तव्यता में तुझे कुछ शंका हो तो